हाँ बावे तो क्या सीन। देसी पॉप इज टक्ड, देसी पॉप इज डाइंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऑल्सो हमारा क्या रोल है इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी तरह पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। सबसे पहले आर्टिस्ट को ओरिजिनल बनने की जरूरत है। लाइक कुछ आर्टिस्ट वेस्ट के आर्टिस्ट की साउंड स्टाइल एवरीथिंग कॉपी किए जा रहे हैं। इंस्पिरेशन एक अलग चीज है, पर कुछ आर्टिस्ट तो बस इतना कॉपी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे पैरोडी वीडियो देख रहा हूँ। पर ये तो चलो फिर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सकता है आर्टिस्ट के द्वारा। बट नेक्स्ट इशू इज देयर इज बैलेंस बिटवीन ऑडियंस बेस्ड क्रिटिसिज्म एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम। क्योंकि आजकल सभी ऑडियंस मेंबर्स को क्रिटिक्स और फैंटेनो बनने की और हर एल्बम ईपी सिंगल को आउट ऑफ 10 स्कोर देने की चुल है। बेसिकली ज्ञान थोड़ा कम थोपो और आर्टिस्ट की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, हर इंसान ने कर्मा की ईपी आइज ऑन द प्राइज को क्रिटिसाइज किया बिकॉज उसने थोड़ी न्यू साउंड्स को ट्राई किया, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक ट्राई किया। आफ्टर सम टाइम फिर वही लोग बोल रहे हैं ईपी इतनी भी बुरी नहीं थी। साल के एंड में हो सकता है शायद मोस्ट लिस्टनर आर्टिस्ट हो कर्मा, पर शुरू में हमने ईपी की ग्रोथ को रोक दिया, मोटिवेशन को तोड़ दिया एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बनाने के। वैसे भी डीएचएस में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक ट्राई कर रहे हैं, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। ऑल्सो कुछ आर्टिस्ट को फियर है कि अगर हमने एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक ट्राई किया तो कहीं हमारे लिसनर्स हमें सुनना न छोड़ दें। ऑल्सो हमें ये भी समझना चाहिए कि साउंड को इवॉल्व होना पड़ता है नेचुरली। लोग सेकंड्स में कंपेयर करने लगते हैं कि वेस्ट में देखो क्या ही साउंड्स आ रही है, क्या ही म्यूजिक आ रहा है। भाई उन्हें 50 साल से ज्यादा हो गए, जहाँ साउथ एशिया में हिप हॉप अभी रिसेंट 10-15 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी हिप हॉप ग्रोइंग स्टेज में है। कुछ देसी पॉप कम्युनिटी के क्रिएटर्स भी ऐसे हैं जो जिस दिन प्रोजेक्ट ड्रॉप होता है उसी दिन उसे जज करने लगते हैं। भाई पहले सुन तो ले सही से। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में सही नहीं लगते, थोड़े टाइम में ग्रो हो जाते हैं। आर्टिस्ट के एक्सपेरिमेंट की थोड़ी रिस्पेक्ट किया करो, वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं हमारे लिए। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो है जिसमें उसी दिन सॉन्ग को जज किया गया है या एल्बम रिव्यू किया गया है, तो मैंने ये कहा है कुछ वीडियोस में कि दीज आर माई इनिशियल थॉट्स, फुल वीडियो वेरी सून। और कुछ एल्बम ईपीज को 2-3 दिन बाद रिव्यू किया है। सो प्लीज अपने थॉट्स को किसी और पर मत थोपो। अगर तुम्हें एल्बम ईपी रिव्यू करनी है मिनिमम 2 से 3 दिन बाद करो। रिक्वेस्ट टू ऑल माई फेलो क्रिएटर्स, प्लीज लिसन केयरफुली। थर्ड ऑडियंस कमर्शियल हिप हॉप, मम्बल हिप हॉप को बहुत लोअर स्टैंडर्ड दे देती है और इन्हें फेक हिप हॉप का टैग देती है। जो लिरिकल हिप हॉप है वही रियल हिप हॉप है, कुछ भी उससे ऊपर नहीं है। दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट लिरिसिज्म इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। MC स्टैन जो कर रहा है वो भी हिप हॉप का पार्ट है और जो बादशाह कर रहा है वो भी हिप हॉप का पार्ट है। एक मम्बल हिप हॉप कर रहा है, सेकंड R&B हिप हॉप कर रहा है। दीज आर सब जॉनर्स ऑफ हिप हॉप। क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, पर जिस टाइप से किसी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट के फैन बेस हेट दे रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर सभी लोग लिरिकल हिप हॉप करने लगे तो DHH की ग्रोथ रुक जाएगी। जो स्लो पेस पर हो रही है वो भी नहीं होगी। सभी लोग मोनोटोनस साउंड करेंगे और आई नो ये तो हम सभी नहीं चाहते हैं। फोर्थ, नथिंग और न्यू इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, जिसकी हाल फिलहाल में DHH को जरूरत है। लाइक एल्बम आती है आर्टिस्ट की, उसमें भी आर्टिस्ट की फीचरिंग सेम होती है। गुड लिरिसिस्ट एंड मेलोडियस रैपर्स आर इमर्जिंग बट नो वन इज मेकिंग that leaves on impact on the audience. Just the same old hero worship, fans debating, defending, sucking their favorite artist. सिर्फ वो एक आर्टिस्ट नहीं है और भी आर्टिस्ट हैं। अगर वो आर्टिस्ट सॉन्ग ड्रॉप नहीं कर रहा है बहुत टाइम तक तो न्यू म्यूजिक, न्यू एल्बम सुन सकते हो। वैसे भी DHH के लिसनर्स बहुत कम हैं। लाइक कोर हिप हॉप ऑडियंस ऑफ देसी हिप हॉप, उनमें भी ये लोग बंट चुके हैं। कुछ लोग एक की चमचागिरी कर रहे हैं, कुछ किसी और की। आई नो फैंस यूनाइट नहीं हो सकते बट सपोर्ट तो दिखा सकते हैं इमर्जिंग आर्टिस्ट को। मैं मेरे चैनल पर यही ट्राई करता हूँ कि आपके लिए न्यू कंटेंट लाऊं, ना कि व्यूज़ के पीछे भागूं। एक आर्टिस्ट की वॉरशिपिंग ना करूं, नहीं तो डेली कुछ भी ABC डाल के 100 के कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डिस कल्चर इज ओवर सैचुरेटेड। अभी रिसेंट में 2 बीफ हुई, दोनों बीफ में बहुत ट्राई किया गया कि एक को दिल्ली वर्सेस मुंबई बनाने में और एक को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाने में, बट दोनों ही अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाई बिकॉज लोग बोर हो चुके हैं बीफ से, डिसेस से। कुछ भी रीजन नहीं है, बस ऐसे डिस ड्रॉप किए जा रहे हैं अटेंशन के लिए। डिस कल्चर इज द पार्ट ऑफ हिप हॉप, नॉट द डिस कल्चर इज द हिप हॉप। अंडरस्टैंड दिस। आई नो इस वीडियो से मेरे सब्सक्राइबर्स कम होने वाले हैं, बट इफ़ यू रियली केयर अबाउट देसी हिप हॉप ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। नेक्स्ट थोड़ी सी सीरियस बात है तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। The biggest limitation of any art form, not just DHH in this country, is its people. People get offended over every single thing. Imagine an Indian rapper releasing a diss track on his opponent mother and how he wishes she would die. लोग आ जाएंगे ये गलत है, ये हमारे इंडियन वैल्यूज़ के खिलाफ है। लोगों ने एमिवे को हेट दी जब एमिवे ने कृष्णा की माँ के बारे में बोला था। ब्रो वो उन दोनों की फाइट है, वो अपने आप जो होगा वो कर लेंगे। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू कर रहे डिस, वो दोनों साइड में बैठ के तुझे देख लेंगे। जब डिसेस होंगे दोनों साइड से वो पर्सनल तो जाएंगे। इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। इंटरनेशनल रैपर्स को हम देखें तो वहाँ के रैपर्स गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ बोलते हैं, पर अगर ऐसा इंडिया में होता है, फॉर एग्जाम्पल सीधे मौत ने मोदी को डिस किया,
लाइक कुछ बातों के लिए क्रिटिसाइज किया, पर जब ये सॉन्ग मासेस तक पहुंचा तो लोगों ने सीधे मौत के पोस्टर चलाए, उन्हें एक तरह से बॉयकॉट करने की कोशिश की। DHH में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने की, बट द प्रॉब्लम इज पीपल हु लिसन टू दोज सॉन्ग्स। ये सब रुकना जरूरी है बिकॉज रो थॉट्स रो एक्सप्रेशन बाहर नहीं आ पाते हैं, फिल्टर थॉट्स होते हैं जो कि हिप हॉप की भाषा नहीं है। हिप हॉप इज इक्वल टू रो थॉट्स। ये हिप हॉप के लिए सही नहीं है। लोगों को थोड़ी अपनी सोच बदलनी जरूरी है, जिससे DHH की ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगी और न्यू साइड देखने को मिलेगी DHH की। ऑल्सो कृष्णा ने जब कैसा मेरा देश सॉन्ग ड्रॉप किया 2010 में, ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला। अगर वही सॉन्ग 2024 में ड्रॉप होता तो कृष्णा बॉयकॉट हो जाता, और ये सच है बिकॉज रीज़न यू नो। अब समझते हैं हम और आप इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, हमें छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड होना बंद करना पड़ेगा। लाइक अनपॉपुलर ओपिनियन रिलेटेड फुल ऑन कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाने वाला था, पर बॉयकॉट होने के डर से, कैंसिल होने के डर से उस वीडियो को नहीं बनाया। और रैपर्स अगर गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या न्यूज़ मीडिया पूछेगी? चलो छोड़ो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हमें हमारी थिंकिंग थोड़ी वाइड करने की ज़रूरत है। सेकंड, किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दी जज करने वाली रिएक्शन चैनल्स है, ना कि DHH कंटेंट क्रिएटर्स। बिकॉज जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें तो टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को समझने में, रिएक्शन चैनल्स को तो बस 10 मिनट की वीडियो बनानी है। थर्ड, लिरिकल हिप हॉप इज नॉट द ओनली रियल हिप हॉप। रिस्पेक्ट ऑल दी सब जॉनर्स और आर्टिस्ट और उनके एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स की रिस्पेक्ट करो, और आर्टिस्ट को भी और ज़्यादा न्यू साउंड्स ट्राई करने की जरूरत है। ये सभी पॉइंट DHH की ग्रोथ को रोक रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं सीन पर, जो कि ग्रोइंग जॉनर के लिए सही नहीं है। आई एम रेडी फॉर द हेट कमेंट्स। कुछ बातें और भी हैं कहने को, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस वीडियो बिकॉज बहुत मुश्किल से थोड़ी रीच आई है। चैनल डेड नहीं करवाना फिर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप समझदार हो।